हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग पढ़ेंगे कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में लेवल 2 के बारे में। लेवल 1 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हमने जो है स्टेज 1 स्टेज 2 जो प्री कन्वेंशनल में आता है पूरा अच्छे से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लेवल 2 और इसमें आने वाली दोनों स्टेजेस के बारे में। और अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये जो स्टेज है, ये जो लेवल है, यहाँ पे इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। मैं धीरे धीरे आराम से समझाऊंगी, आप लोग समझते चलिएगा। इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में लोगों ने मुझसे मेरा हालचाल पूछा था, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ और थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझसे भी मेरा हालचाल पूछा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल एंजॉय करते हुए पढ़िएगा, ये सोच के पढ़िएगा कि आज आप कुछ नया अच्छा सीखने जा रहे हैं। तो लेवल 2 है और इसका नाम दिया उन्होंने, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसका नाम दिया उन्होंने कन्वेंशनल, जिसे हिंदी में कहते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। रूढ़िगत या परंपरागत कुछ भी आप कह सकते हैं। अब इसमें किस एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं? इसमें एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के बच्चे आ रहे हैं और उसमें इनकी मोरालिटी कैसी होगी? सोशल मोरालिटी होगी। सोशल मोरालिटी मतलब अब जो लेवल 2 में बच्चे हैं, कन्वेंशनल या रूढ़िगत या परंपरागत जो नैतिकता का स्तर है बच्चों का, उसमें एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के बच्चे पाए जा रहे हैं और उनकी मोरालिटी कैसी है? सोशल मोरालिटी यानी सोसाइटी पे बेस्ड मोरालिटी है। कैसी है? सोसाइटी पे बेस्ड है। यानी इस स्टेज के जो बच्चे हैं अब उन्हें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो बच्चे थे उन्हें नहीं पता होता था कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि उनकी मोरालिटी क्या? जीरो, शून्य होती थी। लेकिन लेवल 2 में इस स्टेज में जो बच्चे हैं उन्हें पता है कि सही क्या है गलत क्या है और उनकी मोरालिटी है सोसाइटी पे बेस्ड। यानी सोसाइटी जिस चीज को सही कह रही है वो उनके लिए एकदम सही है और सोसाइटी जिस चीज को करना गलत कह रही है वो उन लोग के लिए क्या है? गलत है। अब इसमें दो स्टेजेस आती हैं, स्टेज 3 स्टेज 4। तो उनको चलिए एक एक करके पढ़कर अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं स्टेजेस पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो स्टेज 3 है इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है कि अब जो एडोलेसेंस का बच्चा है वो जिन जिन लोगों से जुड़ा हुआ है, यानी उसके सोशल सर्कल में जो भी लोग आते हैं, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए, उसके भाई बहन हो गए, दादा दादी, यानी उसके घर में जितने लोग हैं, उसके रिलेटिव, उसके नेबर, टीचर, फ्रेंड्स, तो उन सबकी एक्सपेक्टेशन जो होगी उसके अकॉर्डिंग वो काम या बिहेवियर अपना करेगा। तो स्टेज 3 में हम पढ़ रहे हैं इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में। यानी स्टेज 3 में जो एडोलेसेंस का बच्चा है वो जिन जिन लोगों से सोशली कनेक्टेड है, उसके घर वाले हो गए, रिलेटिव्स हो गए, नेबर हो गए, टीचर, फ्रेंड्स, तो उनकी जो उससे एक्सपेक्टेशन है वो इसके अकॉर्डिंग काम करता है कि लोग क्या चाहते हैं मुझसे, मैं कैसा काम करूं कि लोगों को अच्छा लगे या मुझे अप्रूव कर दें। क्या लिखा हुआ है मैंने? इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य दूसरों को खुश करना या स्वीकृति पाना होता है। तो इस स्टेज के बच्चे क्या करना चाह रहे हैं? जितने भी लोग उनसे कनेक्टेड हैं, वो उनके टीचर हों, चाहे उनके दोस्त हों या कोई पड़ोसी ही, अंकल आंटी क्यों नहीं हो गए, घर में माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी कोई भी हो गए, तो उनका मेन एम बच्चों का क्या है कि दूसरों को खुश कर दें। ऐसे काम करें कि दूसरे उनसे खुश हो जाएं और उन्हें अप्रूव्ड कर दें। मतलब ये कह दें कि ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है। तो इस तरह का बिहेवियर वो करते हैं उनके आसपास के जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। अब इसको आप इस तरह समझिए कि बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में टीचर किस बच्चे को अच्छा कहेगी? उसी बच्चे को अच्छा कहेगी ना जिसका जो कंडक्ट प्रॉपर हो, क्लास में टाइम से आए, अच्छे से बैठे, उसकी यूनिफॉर्म साफ हो, टीचर जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है उसको जल्दी से कर ले, अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाए, ऐसे बच्चे को अच्छा कहेगी ना। तो इस स्टेज में जो बच्चे हैं उनमें यही सारे गुण पाए जा रहे हैं कि वो अच्छा काम करेंगे, अपना लंच प्रॉपर सफाई से खाएंगे, कुछ गिराएंगे नहीं, मतलब हर वो काम करेंगे जिससे टीचर कहे कि वाह ये क्या बच्चा है, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। यानी उनमें गुड बॉय या गुड गर्ल यानी अच्छा लड़का या लड़की कहलाए जाने की प्रवृत्ति होती है कि टीचर उनकी तारीफ करें। इसको आप एक और एग्जांपल से समझिए कि घर में जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो घर वाले किस बच्चे को अच्छा कहते हैं?
उस बच्चे को जो पढ़ने में बड़ा तेज हो, क्लास में बहुत अच्छी रैंक आ रही हो, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हो, तो अक्सर इस लेवल में जो बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ाई भी इसीलिए कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर, अच्छी रैंक ला रहे हैं क्लास में, कि घर वाले या रिलेटिव्स क्या कहेंगे, या उनके आसपास वाले कहेंगे, अरे वाह देखा उस बच्चे को कितना पढ़ने में अच्छा है, या कितनी पढ़ने में अच्छी लड़की, कितने अच्छे नंबर आते हैं। तो इस स्टेज में जो बच्चे हैं उनके आसपास जितना भी उनका सोशल सर्कल, सोशल दायरा है, उसको खुश करने में लगे हुए हैं, और उनका बिहेवियर उसी पे डिपेंड करता है कि किसको किस तरह खुश किया जा सकता है। टीचर को अच्छे से पढ़कर, अच्छा कंडक्ट दिखाकर, माँ बाप को भी अच्छे नंबर लाकर, घर में प्रॉपर तरीके से बिहेव करके। तो इस तरह जो अलग अलग टाइप के लोग हैं उनके साथ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो अलग अलग बिहेवियर करता है। अब इसमें जो गुड बॉय या गर्ल लिखा हुआ है, इसको आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि सोसाइटी के हिसाब से सही अच्छा करेगा, नहीं। अब बच्चे का जो गुड बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कि किसके लिए वो कर रहा है। जैसे अगर इसमें दोस्तों का एग्जांपल ले लें, अगर पेरेंट्स की बात करें तो जिस घर में ये कहा जाता हो कि सुबह जल्दी उठो, नहा धो लो और अच्छे से कपड़े पहन के, बाल बना के, बाल में तेल लगा के बैठो, तो वो बच्चा ऐसा बिहेवियर अपने माँ बाप को खुश करने के लिए उनके सामने करेगा। लेकिन दोस्तों के सामने अगर उसके दोस्त कहें कि उनके सामने उसको बहुत कूल बनना हो या उस ग्रुप में का मेंबर बनना हो, उनका अप्रूवल चाहिए हो कि तुम इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हो, तो बच्चा क्या करेगा, जैसे उस ग्रुप के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब अगर वो कहें कि जाओ किसी को मार दो जाके, तो कूल बनने के चक्कर में मार देगा, या कहेंगे कि शर्ट का कॉलर ऊपर करो, या बाल ऐसे क्यों चिपके चिपके, इनको जो है पानी लगा के ऐसे ऊपर उठा दो, तो बच्चा वो काम भी करेगा। मतलब स्टेज में जो बच्चा है उसका बिहेवियर अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग है, क्योंकि उसे माँ बाप को खुश करना है तो गुड बॉय बनना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ रहना है, उनका अप्रूवल चाहिए उस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए, तो वो उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर करेगा। तब उसके लिए गुड जो है वही हो जाएगा, अच्छी चीज वही होगी जो उसे उस ग्रुप का मेंबर बनाए। उसमें भले जाके किसी को पीट देना हो, या जो है गाली गलौज करना हो, या अक्सर आपने देखा है इस उम्र में बच्चे लोग सिगरेट पीने लगेंगे थोड़ा कूल दिखने के लिए, तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स भी आते हैं। यानी उनका गुड बॉय या गुड गर्ल बनना डिपेंड करता है कि वो किसके लिए गुड बनना चाह रहे हैं। टीचर्स के लिए अलग तरह से गुड बनेंगे, अपने पड़ोसियों के लिए, माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए, रिलेटिव्स के लिए अलग तरह से गुड बनेंगे, और अपने दोस्तों के लिए अलग तरह से गुड बनेंगे। क्योंकि स्टेज में बच्चों का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि दूसरे किसी तरह उनसे खुश हो जाए, उन्हें ये अप्रूवल मिल जाए कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है। अब चलिए पढ़ते हैं हम इसमें स्टेज 4 के बारे में। स्टेज 4 है सोशल सिस्टम, यानी सामाजिक प्रणाली से रिलेटेड। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बच्चा समझ जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, यानी सामाजिक और कानूनी व्यवस्था की भावना का डेवलपमेंट उसके अंतर्गत उसके मन में होने लगा है। मतलब इसमें बच्चा समझने लगा है कि किस प्रकार का बिहेवियर समाज के हित में है, कौन सा प्रकार का व्यवहार समाज का अच्छा करेगा। तो इसमें बच्चा क्या करता है कि सोसाइटी में, समाज ने जो भी नियम बनाए हैं, जो भी कायदे कानून बनाए हैं, यानी जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं, उनका स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, बहुत ही रिजिड होकर उनको फॉलो करता है। जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, ये कहा जाता है, वो कभी चोरी नहीं करेगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा। इसके अलावा जैसे रेड लाइट का सिग्नल आ जाए तो रोड क्रॉस नहीं करनी है, खड़े रहना है, तो भले आसपास कुछ ना हो लेकिन वो फिर भी जो खड़ा रहेगा, रोड क्रॉस नहीं करेगा। तो इस स्टेज 4 में बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, इसमें समाज के हित को लेके जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई हैं, बच्चा उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। वो ये बिलीव करने लगता है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई हैं ये समाज के हित के लिए, उसके लोगों के भले के लिए हैं, और इन्हें फॉलो करना ही करना है। तो स्टेज 4 में जो बच्चा है उसकी मोरालिटी लॉ मेंटेनेंस मोरालिटी भी कही जाती है। कैसी मोरालिटी कही जाएगी? लॉ मेंटेनेंस मोरालिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। तो देखिए हमारी आज की सीडीपी की कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपने अच्छे से पढ़ा होगा।
अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लोगों में शेयर करिएगा, उनको कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।